हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है अस्त प्लानट। अस्त प्लानट क्या होते हैं? तो इन ए वन वेरी शॉर्ट लाइन, वेरी क्विक, इफ आई वांट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द अस्त प्लानट, तो अस्त प्लानट है सूर्य से अस्त होते हैं। और अब वो स्पेशल कंडीशन में आ गए कि लाइक दैट कि आप राजा के बहुत नज़दीक जाग बैठे हो। तो देखो, आपके अंदर फिर भी वो दिमाग तो है। हम सूर्य बुधादित्य योग सभी के चार्ट में मिल जाता है, तो पहले वही डिस्कस करते हैं कि अगर आपका सूर्य से बुध अस्त है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दिमाग नहीं है? नो नो नो, आपके पास अब दिमाग तो है, लेकिन उस दिमाग का अब यूज़ ऐसे करना है जैसे राजा चाहेगा, राइट? सो स्पेशल कंडीशन में आप आ गए कि भाई आपको अब ये पर्टिकुलर ड्यूटी मिला है, आपको वही करना है जो आपको ऑर्डर मिला है। लाइक दैट कि नाउ, जैसे राइट नाउ गवर्नमेंट में होता है, यू आर ऑन ड्यूटी, राइट? अब आप ऑन ड्यूटी हो गवर्नमेंट की, तो जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो आपको फॉलो करना रहेगा। और अब आप यहाँ पे मना नहीं कर पाओगे। जो एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि लाइक दैट इफ़ यू आर ए गवर्नमेंट टीचर और आपको इलेक्शन की जो ड्यूटी मिलती है, तो नाउ यू कांट से नो, आप मना नहीं कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट आपका व्हीकल्स मांगती है ड्यूरिंग द इलेक्शन या आपको जाना है वहाँ पे, तो यू कांट से नो, राइट? सो अब वहाँ पे आप मना नहीं कर पाओगे कभी भी। उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता कम होगी। हाँ, अब आपके पास फ्री विल नहीं है, राइट? अब आपके पास फ्री विल नहीं है, आपको सरेंडर करना होगा सूर्य को। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग आ जाओ, तो किसको समर्पित करना होगा और किसको सरेंडर करना होगा? तो सूर्य को। और अब देखना है कि आपके चार्ट में सूर्य किस हाउस का मालिक बनता है और उसने किस प्लानिट को अस्त किया है और कौन से भाव में अस्त किया है, राइट? सो नेवर थिंक लाइक दैट कि उसमें बौद्धिक क्षमता नहीं है, या तो शुक्र को अस्त किया तो उसमें अब वो रोमांस वाली जो शुक्र का कारकत्व है वो कम हो गया। नहीं, नाउ यू आर इन ए स्पेशल कंडीशन, राइट? सो जो नॉर्मल रूल्स है सभी के लिए और जो नॉर्मल कंडीशन है वो अब आप पे नहीं लगेगा। और वो कैसे देखते हैं? तो आपको देखना रहेगा कि आपका जो चार्ट है उसमें सूर्य किस भाव का मालिक है, जो प्लानेट अस्त हुआ है वो भी किस भाव का मालिक है, और ये सूर्य और जो प्लानेट अस्त हुआ है वो युति किस भाव में बनी है। इन तीन चीज़ों को आपको जोड़ना रहेगा। देन यू कैन प्रिडिक्ट कि भाई एक्चुअल में ये अस्त प्लानेट के रिजल्ट कैसे होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको समझाया कि अब ये नॉर्मल नहीं रहा, स्पेशल कंडीशन में आ गया है। तो अब यहाँ पे फ्री विल कम है क्योंकि आप अस्त हो गए। सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके चार्ट में जिस हाउस का मालिक है उसको भी रिप्रेजेंट करता है और आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको भाव को उसके साथ फ्लेवर ऐड करना है, भाव का साथ में फ्लेवर ऐड करना है कारकत्व का, और वो जिस हाउस में कॉम्बिनेशन बना है उसका, जिसको अस्त किया है उसका, ये सभी फ्लेवर व्हेन एवर यू ऐड, उसके बाद एक फाइनल प्रिडिक्शन मिलके आएगी कि हाँ भाई इसका फलित हम कैसे करें। हम उसके लिए प्रैक्टिस भी करेंगे एक दो चार्ट पे, लेकिन पहले पूरा अंडरस्टैंड कर लें। तो अब हमने भाव को देखा, यानी कि किस हाउस का लॉर्डशिप है सूर्य के पास, जिस प्लानेट को अस्त किया है उसके पास किस हाउस का लॉर्डशिप है और किस हाउस में वो युति बना, और जो प्लानेट इस युति में शामिल है वो कौन से कारकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दैट कि सूर्य है तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फादर को, राइट? सूर्य तो होगा ही यहाँ पे इन्वॉल्व। और जिस भाव का मालिक है, लाइक दैट कि अगर वृषभ लगन की पत्रिका है तो सूर्य आपके सूर्य आपके फोर्थ हाउस का मालिक बनेगा। लाइक दैट कि मदर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका कंफर्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपका जो भी प्लानिट अस्त हुआ है वो अस्त होगा। देखो, मैं पहले एक एग्जांपल ही आपको समझा देती हूँ कि मान लो कि वृषभ लगन में सूर्य बुधादित्य योग बन गया, राइट? सूर्य से बुध अस्त हो गया। तो अब देखो, सूर्य ने अस्त किया है, मतलब कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड ने अस्त किया है, बुध को अस्त किया है, तो मतलब कि सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के मालिक को अस्त किया है।
फोर्थ हाउस है हमारी मदर, सूर्य है हमारे फादर, गवर्नमेंट, और सेकेंड हाउस होता है हमारे धन का। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द कंफर्ट इस पर्सन ने धन को छोड़ दिया या सर्विस जॉब छोड़ दिया, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द फादर, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट, बिकॉज ऑफ द मदर। एंड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है बुध है, वो यहाँ पे नहीं मैंने मिस्टेक कर दिया, बुध यहाँ पे सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनेगा। तो सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अस्त हुआ है फोर्थ हाउस के कारण। तो यहाँ पे कंफर्ट के लिए आपका फिफ्थ हाउस एजुकेशन का लॉर्ड अस्त हो गया, आपका संतान भाव का मालिक अस्त हो गया, आपका धन अस्त हो गया। और ये क्यों अस्त किया आपने? बिकॉज ऑफ द कंफर्ट, बिकॉज ऑफ द फादर, बिकॉज ऑफ द मदर, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब ये युति किस भाव में बन रही है उसको भी आपको ध्यान में लेना होगा। और ये जो कंजक्शन है वो कितनी डिग्री डिफरेंस में बन रहा है, दैट यू ऑल्सो हैव टू इम्पैक्ट मोर। क्योंकि ये जो कंजक्शन बन रहा है, अगर वहाँ पे डिग्री डिफरेंस 5 या 5 से कम होगा तो दैट्स ए टाइट कंजक्शन। अगर डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, उतने आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बात है कि ये अच्छा है या बुरा है। अब देखो एस्ट्रोलॉजी का मजा यहाँ पे ही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको अच्छा या बुरा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें आपको फ्लेवर डालना रहेगा। वो कैसे कि मान लो कि पहले तो एक बात ये क्लियर कर देती हूँ कि सूर्य बुधादित्य योग बोला है, इसका एक योग, अच्छे योग में इसको कंसिडर किया है, तो हम टोटली बुरा पेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ देश काल पात्र के हिसाब से उसको देखना रहेगा। और वो हम कैसे देख पाएंगे कि मतलब कि देखो पुराने टाइम में इसको क्यों शास्त्र में अच्छा बोला गया था। तो सूर्य से कोई भी प्लैनेट अस्त है तो मतलब है कि नाउ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, राइट। और पहले के ज़माने में ये ज़्यादा मैटर करता था कि जो फैमिली का हेड पर्सन है उसकी बात सब सुने, राइट। और आप जब बात सुनते हो तो एट दैट टाइम यू आर कंसिडर्ड एज गुड पर्सन। तब जॉइंट फैमिली था, तो अगर आप बाहर अर्निंग के लिए जाते हो तो आके आपको पैसे है वो हेड ऑफ द पर्सन को देने रहते थे, वो सारे पैसे कलेक्ट करता था और सारे फैमिली का गुजरान उससे चलता था। तो वो एक सिस्टम था और इस सिस्टम में सभी जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी बात माने ये ज़रूरी था। राजा भी भगवान के नज़दीक काउंट किया जाता था, तो अच्छा था, उस पर्सन को हम अच्छा मानते थे कि जो सरेंडर कर दे और फैमिली के लिए और कोऑपरेशन करे, राइट। अब देखो अब ये परिस्थिति बदल चुकी है, तो अब हम ये मानते हैं कि भाई नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, लाइक दैट कि मैं अपना ही बारे में सोचूं। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि दैट आई कैन सरेंडर इजीली, राइट। मेरा खुद का भी अस्तित्व है, तो अब बंदा ये सोचेगा कि हाँ मैं अर्निंग तो करूँगा, लेकिन पूरी अर्निंग शायद वो ना दे पाए, 50% ही दे पाए, या तो वो अर्निंग के लिए दूर जाने की कोशिश करे। तो अब ईच एंड एवरी पर्सन वांट दैट ओन आइडेंटिटी। तो अब ये अगर आपका प्लैनेट कंबस्ट है तो अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन पहले के टाइम में सूर्य बुधादित्य योग बोला गया था कि मतलब कि आप अपने फादर का रिस्पेक्ट करोगे, आप जो सोसाइटी है उसके रूल्स मानोगे, आप किंग को फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से ये योग अच्छा था। और ये तो नॉर्मल डेफिनेशन था, राइट। आज के ज़माने में तो सारा आपको देखना होगा, क्योंकि अब तो जो कंबस्ट प्लैनेट नहीं है, मतलब कि सूर्य से दूर प्लैनेट है, वो भी काफ़ी अच्छे माने गए हैं, मतलब कि बेहतर माने गए हैं। क्योंकि आजकल ईच एंड एवरीबडी वांट फ्रीडम, राइट, वो फ्रीडम चाहते हैं। तो आजकल तो कोई भी प्लैनेट सूर्य से अस्त ना हो और वक्री हो उसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। पहले के ज़माने में वक्री उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलग सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन दिखाता था, और ये दिखाता कि आप पे कार्मिक जो आपका ऋणानुबंधन है पिछले जन्म का वो ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है।
तो आपको इस जन्म में ये चुकता करना रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो रेट्रो प्लानेट को मोक्ष से दूर काउंट करते थे, क्योंकि अब आपका डेप्थ बढ़ गया है, पिछले जन्म का ऋण है वो आप पे ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप रेट्रो हुए हो, समाज के जो रूल्स है उसको आप नहीं मान रहे हो। और यहाँ पे क्या है कि आप सूर्य से अस्त हो, तो सूर्य बुद्धादित्य योग बोल दिया कि काफ़ी अच्छा है कि यू आर लिविंग इन ए सर्टेन एरिया और आप रूल्स रेगुलेशन हो वो फॉलो करते हो। तो नाउ यू हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट द सूर्य से प्लानेट अस्त होता है तो क्या है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि सूर्य से बुध अस्त है तो दिस पर्सन के पास दिमाग नहीं है। नेवर, दिमाग है, लेकिन अब स्पेशल कंडीशन है कि वो दिमाग कैसे यूज़ करेगा, कहाँ पे यूज़ करेगा, राइट। और उसके जो कारकत्व है, मान लो कि बुध है तो उसका एजुकेशन कुछ स्पेशल कंडीशन रहा होगा उस टाइम पे, तो वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो और आगे हम देखें तो एक नॉर्मल चार्ट होता है कि जहाँ पे ईच एंड एवरी प्लानेट है वो सिंपल वे में है, राइट, नॉर्मल है, कोई फ्लेवर नहीं है। और एक होता है चार्ट कि जहाँ पे अस्त प्लानेट है, रेट्रो प्लानेट है, एक्सोल्टेड प्लानेट है, डेबिलिटेड प्लानेट है, राइट। 6-8 प्लानेट बैठ गए हैं, तो दैट स्टार्ट टू वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अप्स भी है, डाउन्स भी है। और देखो अप्स का मजा तभी आएगा कि जब डाउन वाला फ्लेवर होगा और आप खुद ऊपर उठ के आएंगे। बाकी अदरवाइज काफ़ी चार्ट काफ़ी इजी होते हैं, कंफर्ट वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि परमात्मा ने ऐसे ही दे दिया है सब कुछ पहले से, तो अच्छा है, लेकिन जो इनर हैप्पीनेस आनी चाहिए ना वो नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ पहले से मिला हुआ होता है। तो मेरा खुद का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, और जो मुझे मिला है उससे मुझे जो आनंद प्राप्त होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा है। उसका सीधा एग्जाम्पल है कि अगर आप 60, 70, 80s के बच्चे हो तो आप देखो कि उस टाइम पे अगर हमने कोई एक अच्छा सॉन्ग देख लिया टीवी पे, जैसे चित्रहार आता था तो हमने वो सॉन्ग देख लिया, वी आर वेरी हैप्पी, राइट। अगर हमारा फेवरेट मूवी सैटरडे संडे को हमें देखने मिल गया, वी आर वेरी हैप्पी। आजकल जो कोई भी मूवी देखना है दैट्स नियरर टू आवर फिंगर टच, राइट। एक फिंगर टच किया और वो मूवी हमने देख लिया, तो मज़ा अब भी है, लेकिन वो वाला जो मज़ा था वो नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा कंफर्ट हो गया और अब उसमें से वो फ्लेवर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। और सेकंड भी देखो कि उस टाइम पे चाहे हमारे पास कंफर्ट कम था लेकिन बंदा हैप्पी था, राइट। एट दैट टाइम पीपल आर एंजॉइंग द लाइफ, इतना स्ट्रेस नहीं था, इतना मेडिकल जो हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी, इतना जो मानसिक टेंशन आजकल लोगों को है वो नहीं था। क्यों? क्योंकि जो टाइम थोड़े थोड़े टाइम पे मिलती थी ना वो हमें कहीं ना कहीं आनंद देती थी, और लाइक दैट यू कैन से आपका डोपामाइन आपको मिल जाता था। राइट नाउ ये मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है, डेली बेसिस पे अवेलेबल है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपने देखा होगा कि राइट नाउ बीमारियाँ बढ़ी है, मेडिकल फील्ड काफ़ी बढ़ गया है, एंड देन ऑल्सो हैप्पीनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, जो मानसिक शांति हमें चाहिए वो नहीं है। और काफ़ी जो अमीर लोग हैं उसको भी आप देखोगे कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, मेंटल हेल्थ उसका बिगड़ चुका है, साइक्रेटिस्ट है उन लोगों का फील्ड अब काफ़ी बढ़ने लगा है। तो दैट्स बिकॉज वाई, क्योंकि कंफर्ट अब बढ़ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आई बिलीव कि चार्ट में थोड़े से अप्स, थोड़े से डाउन, थोड़े से सड़ास्टक ये सब होना चाहिए, तो यू कैन एंजॉय योर लाइफ, राइट। आपको वैल्यू रहेगा लाइफ का, क्योंकि आपने डाउन देखा है। और नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट कि अगर अस्त प्लानेट है तो वो सूर्य से अस्त है, आपको एक स्पेशल कंडीशन मिला है। अभी यहाँ पे आपका फ्री विल नहीं चलेगा, जो कंडीशन आपको मिली है उसमें ही आपको काम करना है, राइट। देखो कंबस्ट प्लानेट भी अच्छे होते हैं, अगर उसका सिचुएशन देखना होगा। मान लो कि छठे भाव का स्वामी है वो अस्त हुआ है और वो कहीं 6-8 में ही अस्त हुआ है, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो ऑलवेज
अस्त वाले प्लानेट बुरा रिजल्ट देंगे, दैट्स नॉट ए वन रूल, सभी जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझे, देखो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, आप मान लो कि सिंह लगन का चार्ट है, राइट, सिंह लगन का चार्ट है, आपने लगन में ही सूर्य मंगल का युति है। अब देखो नॉर्मल प्रिडिक्शन ये होगा कि लग्नेश और 9th हाउस का मालिक दोनों ने युति बना ले, राइट, आपने चार्ट बनाया, सिंह लगन की पत्रिका बनी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, राइट, तो सिंह राशि फर्स्ट हाउस में आएगी और 9th हाउस में मेष राशि आएगी, और मान लो कि सूर्य और मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ गए, राइट। अगर शास्त्र में काफ़ी जगह लिखा है लग्नेश और भाग्येश साथ में हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और ये तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि लग्नेश सूर्य है, भाग्येश मंगल है, दोनों फर्स्ट हाउस में साथ आकर बैठ गए। अब देखो एस्ट्रोलॉजी का मज़ा यहाँ पे ही है कि आपने एक लाइन पढ़ ली और वही लाइन आपने अप्लाई कर दिया, दैट्स नेवर गिव द रिजल्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि सूर्य ने मंगल को अगर अस्त कर दिया है तो अब क्या होगा कि देखो सूर्य ने मंगल को अस्त किया, मतलब आपने स्वयं ने, जिस भी जातक का ये चार्ट है उसने स्वयं अपने भाग्य को अस्त कर दिया, राइट। तो अब ये तो बुरा कॉम्बिनेशन हो गया, और ज़्यादा बुरा भी हो गया क्योंकि आप ऑलरेडी सिंह लगन है आपका, तो थोड़ा सा वो रुआ, राइट, वो सारी चीज़ें होगी। ऑलरेडी आप अग्नि तत्व हो, ऑलरेडी एक मंगल की जो अग्नि तत्व है उसको भी आपने साथ में ला दिया, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका नेचर है, आपका व्यक्तित्व है, वो ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आपके भाग्योदय में, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी ही ऐसा हो गया कि सामने वाला आपके साथ इजी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आप खुद ही ऑब्स्टिकल बन गए आपके भाग्य में, राइट। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कैसे अस्त प्लानेट देखना है और कैसे ईच एंड एवरी फलित करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे हम मकर लगन ले लो, राइट, मकर लगन हम बोलते हैं तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, सूर्य की राशि आएगी अष्टम भाव में। अब मान लो कि वहाँ पे भी सूर्य स्वगृही है, मतलब कि मकर लगन का पत्रिका बना और सूर्य आपके अष्टम भाव में है और लग्नेश भी वहाँ पे ही है, तो अब लग्नेश अस्त हो गया किससे, तो अष्टम भाव से, कि जो अष्टम भाव में बैठा मालिक स्वगृही था। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा कि मैं अस्त हुआ हूँ, मेरा लग्नेश अस्त हुआ है किससे, सूर्य से अष्टम भाव में, तो यहाँ पे देखो पर्सन को शायद मिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि अष्टम भाव उसका हाईली है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, पिता है वो इतने सक्सेसफुल पर्सन हो गए, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा, राइट। काफ़ी बार होता है कि फादर उतने सक्सेसफुल है तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न चिल्ड्रन है वो प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि अब छोटी मोटी जो सक्सेस है वो तो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि फादर ऑलरेडी ऑन ए हाईएस्ट पिक, तो वो अच्छा होने के बावजूद भी थ्रू आउट द लाइफ वो एक प्रेशर फील कर पाएगा और उसका जो प्रोग्रेस है वो दिख नहीं पाएगा। ऐसे ही देखो हर एक चार्ट में आपको अप्लाई करना है कि ये क्या है, कौन सा प्लैनेट अस्त हो रहा है, लाइक दैट की। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने लग्नेश को अस्त किया था, तो जब कभी भी लग्नेश अस्त हो जाता है ना, राइट, एट दैट टाइम आई फील कि दैट इज़ वेरी बुरा कंडीशन, खराब कंडीशन हो गया, क्योंकि देखो हम में तो दम होना चाहिए ना, हम में दम है तो हम पूरे समाज से फाइट कर लेंगे, लेकिन जब हमने अपने आप को ही अस्त कर दिया, आई डोंट थिंक कि वो अच्छा चार्ट है। और वन ऑफ द रेमेडी ये है कि अगर आपको कोई भी प्लैनेट कंबस्ट है तो देखो अब उसके कारकत्व तो को हम कैसे बढ़ाए, लेकिन आपको डेली सूर्य पूजा करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और फादर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि इसके जो बुरे परिणाम हैं वो आप थोड़े से डाइल्यूट कर पाओ। और एक जो चार्ट मुझे याद है कि मान लो कि आपका वृश्चिक लगन है, राइट, सो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, मान लो कि छठे भाव में
आपका सूर्य और शुक्र साथ है, तो यहाँ पे सूर्य से शुक्र अस्त हो गया, मतलब कि यहाँ पे 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तो सूर्य की राशि आएगी 10th हाउस में। तो 10th हाउस के मालिक ने मेरे 7th हाउस के मालिक यानी कि शुक्र को अस्त किया है, और मान लो कि वो छठे भाव में किया है, तो सूर्य यहाँ पे एक्सोल्टेड हो गया और मेरे शुक्र को अस्त किया है। तो कोई ना कोई स्पेशल कंडीशन है वो आपको मैरिज में देखने मिलेगी। और ये किस तरह का कंडीशन होगा मालूम है कि मान लो कि सूर्य का कारकत्व इतना बढ़ गया, तो बिकॉज ऑफ द फादर आप मैरिज के रिगार्डिंग कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो कि जो आपको पूरी लाइफ झेलना रहेगा। और या तो दशम भाव के मालिक ने शुक्र को अस्त किया है, तो आपके कार्य क्षेत्र की वजह से आपका जो मैरिज लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि सूर्य ने यहाँ पे मेरे कर्म भाव के मालिक ने एक्सोल्टेड होकर 6th हाउस में मेरे शुक्र को अस्त किया है, राइट। सो इस तरह से आपको प्रेडिक्शन है वो मैचअप करना है, लेकिन ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड बन के खराब भाव में सूर्य से कोई अस्त हुआ है, तो ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अच्छी भी हो सकती है। और शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि आई विल डिस्कस स्पेशल कंडीशन अबाउट द अस्त प्लानिट। जब कोई प्लानिट अस्त 1 डिग्री पे होता है, मतलब कि सूर्य और बुध का कि शुक्र जो भी अस्त हुआ है वो प्लानिट एग्जैक्ट सेम डिग्री पे अस्त हुआ है, तो यहाँ पे वो प्लानिट का जो कारकत्व है, राइट, उसके जो गुणधर्म है वो ज़्यादा एम्पलीफाई होके बाहर आएगी। मान लो कि सूर्य और बुध 1 डिग्री के डिफरेंस पे अस्त हुए हैं, तो इन लोगों का जो बौद्धिक क्षमता है दैट इज़ अनबिलीवेबल, राइट। वो आपको CEO लाइक दैट वेरी हायर पोस्ट में आपको मिलेगी कि जहाँ वो अपने दिमाग का अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। इफ़ आई एम नॉट फॉरगेट, जो नोबेल पारितोषिक जो मिलता है मैरी क्यूरी को, या आई डोंट रिमेम्बर द परफेक्ट, पर हाँ, जिन लोगों को नोबेल पारितोषिक मिला है उन लोगों के चार्ट में भी अस्त प्लानेट पाए गए हैं। तो अस्त प्लानेट का कभी भी ये मतलब नहीं है कि वो कारकत्व आपके अंदर नहीं है, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन यस, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन हो गया है, तो अब यहाँ पे फ्री विल नहीं है, और आपको जो ड्यूटी मिला है वो आपको फुलफिल करना होगा। और वो ड्यूटी, वो पेंडिंग कर्मा इतना हैवी है कि उस टाइम पे वहाँ पे स्पेशल अटेंशन देने के लिए आपको बाकी जो सराउंडिंग एरिया है उसको भूलना रहेगा। लाइक दैट कि आपको इलेक्शन का ड्यूटी मिला, अब उस दिन जो कुछ भी हो, राइट, एक नॉर्मल डे है तो आप छुट्टी ले सकते हो, लेकिन अगर इलेक्शन का ड्यूटी मिला तो आपका जो शेड्यूल है वो आपको मस्ट चेंज करना ही रहेगा एट एनी कॉस्ट, राइट। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन दिखाते हैं। और अब बात करते हैं कि दशा में देखो, स्पेशल कंडीशन तो हो गया, तो ये तो थ्रू आउट द लाइफ आपको इम्पेक्ट करेगा। उसका कारकत्व है वो भाव है वो आपको इम्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब इसकी दशा चलेगी कि जो प्लानेट अस्त है उसकी दशा चलेगी, तब ये रिजल्ट आपको ज़्यादा एम्पलीफाई होके आएंगे कि आपको वो ज़्यादा रिजल्ट उसके देखने मिलेंगे। और वो पूरी दशा में मान लो कि सूर्य से बुध अस्त है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग का यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ, दिमाग का यूज़ तो किया, लेकिन सूर्य को सरेंडर कर दिया कि जो सूर्य ने बोला वो आप करते गए। अब देखना ये है कि सूर्य के पास आपके चार्ट में कौन सा भाव था, और अगर आपका कोई भी प्लानेट अस्त है और उसकी महादशा चली गई, पूरी हो गई है, यू एक्सपीरियंस इट, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई एम डेफिनेटली श्योर कि उस टाइम पे आपने, शायद हो सकता है कि उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं हुआ हो क्योंकि वो प्लानेट आपका अस्त था, लेकिन वो महादशा जब चली जाती है देन वी रियलाइज़ कि ओके मैंने क्या किया उस टाइम पे, राइट। शायद आपका बुध अस्त था तो उस टाइम पे आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपने सरेंडर कर दिया, या आपके जो बाकी फैक्टर है, मान लो कि आपका बुध है वो संतान भाव को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको संतान को नेगलेक्ट किया, जो कुछ भी स्पेशल कंडीशन आपने वहाँ पे बना ही दिया है। अगर आपका एजुकेशन का मालिक बन रहा है
तो आपने कुछ एजुकेशन में कुछ हटके किया, राइट, कुछ हटके किया, जो नॉर्मल रूल्स थे वो वहाँ पे अप्लाई नहीं हुए। दैट ऑलवेज शो कि ये समथिंग डिफरेंट कंडीशन है। आपको फ्लावर ऐड करना रहेगा, किस हाउस का लॉर्डशिप है सूर्य के पास, जो प्लानेट अस्त हो रहा है वो किस हाउस का लॉर्ड है, वो किस कारकत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो उस टाइम पे ये आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और मान लो कि अगर आपका चंद्र है वो सूर्य से अस्त है, यहाँ पे काफ़ी विवाद है कि चंद्र अस्त होता है कि नहीं, लेकिन जो रिजल्ट है वो ये दिखाते हैं कि अगर आपका सूर्य चंद्र से अस्त है, मतलब कि दोनों पास है, तो अमावस्या भी हो गई, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी रहना, ये बात हो सकती है। अगर आपका शनि अस्त है या दशम भाव का मालिक अस्त है तो आपके कर्म के लिए कोई एक स्पेशल कंडीशन मिला है, या तो जो आपके लिए आपको एक स्पेशल एनवायरनमेंट मिला है उसमें ही आपको काम करना रहेगा, सरेंडर करना रहेगा। अगर आपका शुक्र अस्त हो गया है तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो समथिंग स्पेशल होगी, राइट, कुछ भी आपको उसके अंदर मिलेगा ही कि ये मेरी मैरिज लाइफ में स्पेशल है। और समाज काफ़ी बार ये भी होता है कि आप अस्त हो, राइट, तो आप दिखा नहीं पाओगे समाज को। आप एक्चुअली आपके अंदर मान लो कि बुध अस्त हो गया है, आप दिमाग वाले हो लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं होगी क्योंकि आप सूर्य से अस्त हो। मंगल अस्त हो गया तो यू आर ऑलरेडी ए करेजियस पर्सन, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं होगी कि भाई आप एक बोल्ड पर्सनालिटी से बिलोंग करते हो। अगर 1 डिग्री के डिफरेंस पे अस्त हुआ है तो वो और एम्पलीफाई हो गया, तो उस टाइम पे आपके अंदर कुछ होगा और बाहर कुछ दिख रहा होगा। तो यस, ये काफ़ी अलग है, लेकिन हाँ, जब आप रूल्स अप्लाई करोगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे, एट द टाइम यू रियलाइज कि हाँ ये अस्त प्लानेट कैसे वर्क करते हैं। और दशा पे तो खास लगाना, अगर आपकी अस्त प्लानेट की दशा चली गई है वहाँ पे क्या होगा कि वो जो दशा चली थी लंबी, वहाँ थ्रू आउट आप अब रिजल्ट देख पाएंगे कि हाँ वहाँ पे मुझे अस्त वाला रिजल्ट मिले था। अगर ये डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है, मान लो कि 10 डिग्री 12 डिग्री हो गया, तो अब वो जो रिजल्ट है वो उतने एम्पलीफाई नहीं मिलेंगे, आप थोड़ा थोड़ा ही नोटिस कर पाओगे। अदरवाइज देखो, अस्त प्लानेट है वो शास्त्र में अच्छा माना गया था क्योंकि यू आर फॉलोइंग द रूल्स, आप रूल्स में बिलीव करते हो। तो सूर्य बुधादित्य योग बोला गया था, और पर्सन अच्छा भी होता है, समाज के बारे में सोचता है। और जब प्लानेट अस्त नहीं होता है तो वो वहाँ पे फ्री विल है कि आपको समाज के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, राइट। आप यू आर ए आपकी जो पर्सनालिटी है वो बोल्ड पर्सनालिटी है कि आप अपना डिसीजन लेने टाइम पे आप समाज के बारे में नहीं सोचते हो। और ये ज़्यादा रूल्स अप्लाई होता है सूर्य बुधादित्य योग पे, क्योंकि आपकी बुद्धि है, अब आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हो दिमाग के हिसाब से। और अब ये बात सही है, ज़्यादा सही है कलयुग में, क्योंकि अब आपको सरेंडर नहीं करना है आपके फादर को। आपको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है वो कीजिए, घर के अंदर भी आप अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट कर पाओगे तो ही आपका खुद का डेवलपमेंट होगा, राइट। देखो, सूर्य से बुध जब अस्त होगा तो यू आर फुलफिलिंग द ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द फादर, पर आपका खुद का जो व्यक्तित्व है वो कहीं पे गुम हो जाता है। तो पहले के ज़माने में उसको अच्छा माना था क्योंकि यू आर कोऑपरेटिंग विद द फैमिली, आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो। आज के ज़माने में खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं, तो आज के ज़माने में हम अस्त प्लानेट उतने अच्छे नहीं मानते। लेकिन अगेन ऐसे कि यहाँ पे भी भाव का फ्लेवर है, किस हाउस में बन रहा है, वो सूर्य के पास कौन सा हाउस का लॉर्डशिप है, ये सब देखना रहेगा। दिस इज़ द स्पेशल कंडीशन। लेकिन अगेन जो स्पेशल कंडीशन वाले प्लानेट है वो कुछ तो आपको लेसन लर्न करवा के ही जाते हैं, तो कुछ ना कुछ वो आपको दे के ही जाएंगे, राइट। सो आई होप कि आप कंबस्ट प्लानेट पे कुछ समझ पाए। अगर कुछ भी लाइन नहीं याद रखनी है तो ओनली द वन सिंपल लाइन कि नाउ यू आर अंडर गवर्नमेंट। अब आप राजा के समीप बैठे हो, तो खुद का अस्तित्व है, लेकिन अब वो उतना उभर के नहीं आएगा। आपको राजा को सरेंडर करना है और उसी हिसाब से आपका जो लाइफ है, आपका जो कार्यशैली है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो अब बदल जाएगा ड्यूरिंग दैट पीरियड और ड्यूरिंग दैट बिकॉज ऑफ दैट हाउस। अब वैसे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। सो
आप अपने अपने चार्ट पे लगाओ और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कितना रिजल्ट मिला है, कारकत्व के हिसाब से, हाउस के हिसाब से और दशा के हिसाब से, राइट। मुझे लगता है कि हाँ पे रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी चार्ट जहाँ पे इस तरह का कंडीशन होता है, मैंने वहाँ पे 95% रिजल्ट मिलते हुए देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, यू विल एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो लाइक है वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। मेरे और भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। इफ़ यू वांट टू सी, चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच इट, राइट। मुझे देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।